देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अफगानिस्तान की पवित्र काबुल नदी का जल अयोध्या पहुंचाकर श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचकर अर्पित किया। सीएम योगी ने काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर उसे श्री राम जन्मभूमि पर अर्पित किया। साथ ही अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की कामना भी की। भगवान राम का जलाभिषेक करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि अफगानिस्तान से भय की साए में एक बालिका ने काबुल नदी का पवित्र जल प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था। बताया जाता है कि काबुल नदी का जल भेजने वाली बालिका ने यह निवेदन भी किया था कि इस जल से भगवान राम का जलाभिषेक किया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए उन सब का सम्मान करते हुए यहां पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज गोरखपुर पहुंची। तारामंडल क्षेत्र के चंपादेवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की है। रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, आराधना मिश्रा, मोना आदि भी शामिल रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? आप योगी आदित्यनाथ हैं कि बुलडोजर नाथ हैं? प्रेम बांटने की जगह बदला लेने लगे। जिस जनता ने आपको 5 बार सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल निष्कंटक राज करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और वही योगी आदित्यनाथ किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, वंचितों के घर में बुलडोजर चलाने लगे। अरे इनका नाम तो बुलडोजर नाथ रखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ नहीं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की तकलीफें जानता हूं, और वहां 2018 में जब चुनाव हुआ और राहुल जी वहां गए, वहां के किसानों के हालात उन्होंने देखी, और देखने के बाद उन्होंने घोषणा किया, हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में किसानों का ऋण माफ होगा। और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। एयरपोर्ट में हमने राहुल जी को विदा किया। वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे। 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। हम वादा निभाना जानते हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के पैर छू के नाथूराम गोडसे उसके सीने में गोली मार सकते हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं, और हम लोग देश के एकता अखंडता के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजी जी हो, उस परंपरा के लोग हैं कि देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम खून पसीना नहीं, खून ही बहा सकते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। इनको झाड़ू लगाने के लायक ही हमने रखा है, यहां की जनता ने उस लायक रखा है। हमारे घर में बेटियां झाड़ू भी लगाती है, और जब देश पे आ जाए
तो वो लक्ष्मीबाई और दुर्गाबाई भी बन जाती है, और देश को जब कुर्बानी की जरूरत पड़ती है तो इंदिरा गांधी भी बन जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, जिसे आप झाड़ू लगाने वाले कह रही हैं, वही पूरे पूर्वांचल से, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू लगा के साफ करने वाली है। ये गौ भक्त कहलाते हैं, गाय के नाम से वोट मांगते हैं कि गाय की सेवा नहीं करते। हमने छत्तीसगढ़ में 11,000 पंचायत है साहब, छत्तीसगढ़ में 10,000 गौशाला हमने स्वीकृत किया, 6,000 गौशाला बन गए, 50 लाख क्विंटल गोबर खरीदे, 2 रुपया किलो में दुनिया में कहीं नहीं खरीदा जाता, छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है, क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1,000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1,000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं, मैं जानना चाहती हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचे हैं। हरदोई को नरेश अग्रवाल के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। नरेश अग्रवाल जिस दल में होते हैं वो दल यहां बहुमत में रहता है। हालांकि नरेश अग्रवाल का गढ़ 2017 में भाजपा की आधी में ढह गया था। वहीं आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई के बांगर मऊ से अपनी महत्वाकांक्षी विजय रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। सपा की विजय यात्रा हरदोई से शुरू होकर मल्लावा में समाप्त होगी। यहां पर सपा अध्यक्ष ने सरदार पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया है। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि सरदार पटेल के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसान दुखी है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, सब अपमानित हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कल ही सोचो, फैजाबाद में एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। किस पे आरोप लगाए? पुलिस पे आरोप लगाए। अगर पुलिस ही घटनाओं में शामिल हो जाए तो न्याय कौन देगा? वो स्टेज देखा होगा जहां पर आपने गृह राज्य मंत्री जी को देखा होगा, देश के गृह मंत्री वहां, मुख्यमंत्री वहां, पूरी कैबिनेट वहां, डिप्टी सीएम वहां। क्या उम्मीद करोगे जिन किसानों को कुचल दिया गया टायर से उनको न्याय मिल जाएगा? क्या गोरखपुर की घटना नहीं देखी आपने? एक व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। संकल्प पत्र इन्होंने पलट के दोबारा नहीं देखा। इसलिए जनता में आक्रोश है। जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हैदराबाद की चार मीनार से निकलकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी के प्रयागराज में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के कुंभ में उतर चुके हैं। यूपी में एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचे हैं, जहां शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। पार्टी के सम्मेलन के लिए करीब 25,000 लोगों के लिए पंडाल बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव पवन राय अंबेडकर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज बनकर उभरे हैं। शोषित और वंचितों के हकों की लड़ाई के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है। इसी कड़ी में सम्मेलन भी किया जा रहा है। पूरे देश में, गुड़गांव में, खासतौर से गुड़गांव में पुलिस दे रही है परमिशन। बीजेपी के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं गुड़गांव में।
उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार ने गति पकड़ ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक बड़े वादों का ऐलान कर रही हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस वादे की बारिश से यूपी की जनता को भिगोने की कोशिश जारी है। खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनावी पारा चरम पर है। सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। कोई दावों और नारों के हमले कर रहा है तो कोई वादों के तीर से निशाने लगा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने इन वादों की रैक में उत्तर प्रदेश को संवारने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक दल ने अपने वादों में सबसे बड़ा ऐलान प्रदेश में 1 करोड़ नौकरियां देने का किया है। जयंत चौधरी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में घोषणा की है, राष्ट्रीय लोक दल की सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। आलू गन्ना का 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद। केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को 6,000 रुपए सालाना। 3 गुना बढ़ाई जाएगी वृद्धावस्था पेंशन राशि। शहीदों को 1 करोड़ का सम्मान देंगे। इसके अलावा रालोद के वादों की सूची काफी लंबी है, जिसके जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जल्द ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। जयंत चौधरी पहले सपा के सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन 2022 को लेकर अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि वह अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे दल के साथ गठबंधन करेंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही गठबंधन को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। पिता चौधरी अजीत सिंह के स्वर्गवास के बाद पहली बार जयंत के कंधों पर पार्टी की पूरी कमान है। इस लिहाज से यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह पश्चिमी यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को वापस ला पाएंगे या 2014, 2017, 2019 की तरह उनकी पार्टी को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ गया। बढ़े जलस्तर से कहीं बांधों को नुकसान न पहुंच जाए, जिसके लिए अब पानी को छोड़ा गया तो गंगा नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही गंगा का पानी मैदानी इलाकों में पहुंचा, इलाके के आसपास बसे इलाकों में बाढ़ सी आ गई। बाढ़ का असर जिले के गंगा किनारे बसे बहुत से गांवों पर भी पड़ा, जिसके कारण किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। डलमऊ क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण बहुत से ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। ग्रामीणों को स्कूल और पंचायत घर में पनाह लेनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने खानापूर्ति के सिवा और कुछ भी नहीं किया। ये बारिश में डूब गई थी, क्या रहते थे आप लोग? हाँ, रहते थे, भागना पड़ता, पानी से चल गया तो क्या बताओ। अभी थे, बच्ची है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। प्याज है और घुइयां सा है, हुआ है। अब कोई नहीं। तो बारिश और बांध के पानी जाने से गंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ता गया। आज रिले गांव के घाट पर देखने को मिल हुए जो पानी इसका रखा है, टहल है, या आपको पीछे दिखा सकें, ये सारे नजदीक है। ऐसे में मिठाइयां भी देखने को मिल है, लेकिन इन रंग बिरंगी पटाखों को अपनी दुकान
और चिपकाने का खास इसी के खिलाफ हमीरपुर जिले में मिठाई की दुकान में छापेमारी है। किस तरीके की है? दीपावली के मौके पर मिठाइयां दिखने लगती है, जितनी आकर्षण देखने में लगती है, ये मिठाई उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। दीपावली के त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों में छापे कर मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं। दीपावली नजदीक आते ही दुकानों में रंग बिरंगी की मिठाइयां सजाती है। मिलावट के कारोबारी भी मुनाफे के लिए सिंथेटिक और मिलावटी खोवे की सप्लाई करते हैं, जो सेहत के बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं। खाद्य में दीपावली को लेकर के खिलाफ मुहिम कर दी है और मिठाई की दुकान छापेमारी कर सैंपल कर रही है। आने वाले दीपावली त्योहार में मिलावटखोरों को बाजार से दूर रखा जा सके। हमीरपुर जिला कानपुर के ग्रामीण और बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा दीपावली पर कानपुर के गांव से जमकर जिले में खोवे और दूध की सप्लाई होती है। इस दीपावली त्योहार के पहले ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और खाद्य की टीम लाई गई है, जो डेयरियों और मिठाई की दुकानों में छापेमारी की है। दूध खोवे का मचा हुआ है। ऑर्डर ही खाद्य विभाग की टीम पकड़ गई और सैंपल भरकर जांच को भेज देती है। वही मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम छापा मारती है। पर लगाने के लिए अब तक सैंपल की जा चुकी की ओर से आने वाले खोवे और दूध पर जांच के लिए टीम गठित कर यमुना पुल पर लगाई जा रही है, जिससे में व्यापारी प्रवेश हो जांच कर ली जाए। में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। करीब 3 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बीईएल मैदान में उतरे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून के घंटाघर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ भी किया है। सामाजिक एकता के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक किया गया था।